दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कालसर्प दोष के बारे में। बताया था कि ये 12 तरीके से बनता है और 12 तरीके से बनने वाले 12 कालसर्प दोषों के अलग अलग उपाय होते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं सबसे पहले कालसर्प दोष यानी कि अनंत कालसर्प दोष के बारे में। जब भी कुंडली में अनंत कालसर्प दोष बने तो उसके उपाय के लिए आपको बताया ही था कि आप पूजा करवा सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा उपाय जो स्वयं ही आप कर सकते हैं। सोमवार के दिन आपने 1, 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष को रांगे के सिक्के के साथ में नदी में बहते जल में प्रवाहित करना है। जी हाँ, दोबारा से सुनिए। अनंत कालसर्प दोष के लिए सोमवार के दिन 1 मुखी, 8 मुखी या 9 मुखी जो भी संभव हो आपसे, उस रुद्राक्ष के साथ में आपने रांगे का एक सिक्का लेना है और उन दोनों को नदी में प्रवाहित कर देना है। इससे अनंत कालसर्प दोष के प्रभावों से आपको बहुत अधिक मुक्ति मिलेगी। दूसरा उपाय, कुलिक कालसर्प दोष। यदि कुंडली में कुलिक नाम का कालसर्प दोष बनता है तो आपको 2 रंग वाला कंबल, जी हाँ, जिसे ग्रे और व्हाइट कंबल आप ले सकते हैं या फिर कोई गर्म कपड़े, और साथ में आपने एक चांदी की ठोस गोली बनवाकर रखनी है जिसकी आपने पूजा करके उसे धारण नहीं करना, उसे अपने पास सदैव रखना है। अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने कार्यस्थल पर रख सकते हैं, वो आपके साथ रहनी चाहिए। और ये जो 2 रंग वाला कंबल है आप इसे दान कर सकते हैं। अगला यानी कि वासुकी कालसर्प दोष। अगर आपकी कुंडली में वासुकी कालसर्प दोष बन रहा है तो रात को सोते समय अपने सिरहाने पर बाजरा रखिए। मात्रा आपकी अपनी इच्छा अनुसार हो सकती है। वो रात को आपने रख कर सोना है और सुबह उन्हें पक्षियों में डाल देना है, पक्षियों को खिला देना है। साथ ही साथ लाल रंग के धागे के अंदर 3 मुखी, 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। और जो बाजरे को दान करने की प्रक्रिया रहेगी ये निरंतर 40 दिन तक आपने करनी है। अपनी यथाशक्ति के अनुसार आप इसको कर सकते हैं। अगला यानी कि शंखपाल कालसर्प दोष। यदि कुंडली में शंखपाल नामक कालसर्प दोष बनता है तो 500 ग्राम साबुत बादाम लेकर आपने बहते जल में प्रवाहित करने हैं। साथ ही साथ अपने कालसर्प दोष की यानी कि शंखपाल कालसर्प दोष की मुक्ति की आपने आराधना करनी है और भगवान शिव को दूध के साथ में अभिषेक कराना है। अगला यानी कि 5वां कालसर्प दोष, पद्म नाम का अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष बन रहा है तो आपने सोमवार से शुरू करते हुए 40 दिन तक लगातार मां सरस्वती की चालीसा करनी है और जरूरतमंद लोगों को पीले वस्त्रों का दान, और साथ ही साथ आप तुलसी का पौधा भी दान कर सकते हैं या तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। तो आप लोगों के लिए विशेषकर 3 उपाय रहेंगे। पहला उपाय सरस्वती चालीसा का पाठ, दूसरा उपाय पीले वस्त्रों का दान और तीसरा उपाय तुलसी माँ का पौधा आपने लगाना है। अगला, अगर आपकी कुंडली में महापद्म नाम का कालसर्प दोष बनता है तो उसके लिए आपने हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना है। साथ ही साथ निश्चित तौर पर आपको सुंदरकांड का पाठ स्वयं करना है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार असहाय लोगों को दान दक्षिणा भी देनी है। ऐसा आपने लगातार 40 दिन के लिए करना है। यदि अगर किसी स्त्री की कुंडली में ये है तो आप कहेंगे 40 दिन तक वो नहीं कर पाएगी सुंदरकांड का पाठ, तो आप अपने विशेष दिनों में उसको छोड़ सकते हैं। आगे की संख्या आपकी वहीं से काउंट हो जाएगी। अगला कालसर्प दोष यानी कि तक्षक नामक कालसर्प दोष। अगर आपकी कुंडली में तक्षक नामक कालसर्प दोष बनता है तो 11 नारियल अपने सिर से वार कर, यानी कि अगर मैं कहूं कि अपना एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको वार कर बहते नल के जल के अंदर आपने इसको प्रवाहित कर देना है। साथ ही साथ सफेद चावल का भी आपको दान करना है। अगला यानी कि कर्कोटक कालसर्प दोष। कर्कोटक कालसर्प दोष में बटुक भैरव जी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि बटुक भैरव जी के मंदिर में जाकर यदि आप गुड़ और दही का भोग लगाते हैं तो आपके लिए ये सर्वोत्तम रहेगा। और साथ ही साथ
8 आप छोटे शीशे ले लीजिए। वैसे इसका जो उपाय होता है वो शीशे के टुकड़े डालना होता है, लेकिन हम इसमें छोटे छोटे शीशे, कुछ हल्का सा फ्रेम करे हुए छोटे 8 शीशे ले लीजिए। क्योंकि होगा क्या, जब आप इन शीशों को नदी में प्रवाहित करेंगे तो किसी जीव जंतु के या किसी के वो शीशे लग सकते हैं। उस परिस्थिति में आप उनको थोड़ा सा फ्रेमिंग वाले शीशे, आप बहते जल में 8 शीशे आप प्रवाहित कर सकते हैं। अगला यानी कि शंखचूड़ कालसर्प दोष। अगर कुंडली में शंखचूड़ कालसर्प दोष बन रहा है तो रविवार की रात को अपने सिरहाने जौ रखें और सुबह उनको पक्षियों को खिला सकते हैं। आप लोगों के लिए जो रुद्राक्ष धारण करना रहेगा वो पंचमुखी, अष्टमुखी और 9मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। अब अगला कालसर्प दोष यानी कि घातक कालसर्प दोष। घातक कालसर्प दोष के अंदर आप पीतल के बर्तन में गंगा जल को रखकर पूजा स्थल पर रखें। जी हाँ, कोई भी पीतल का लोटा ले लीजिए, पीतल का ग्लास ले लीजिए, उसमें आपको गंगा जल को भर के अपने पूजा के स्थान पर रखना है और साथ ही साथ उस गंगा जल में से डेली थोड़ा सा जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव करना है और ओम नमः शिवाय का 108 बार आपको पाठ भी करना है। रुद्राक्ष जो आपके लिए बताया जाता है वो 4मुखी, 8मुखी और 9मुखी रुद्राक्ष को आप यदि हरे धागे के अंदर धारण करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अगला यानी कि विषधर कालसर्प दोष। विषधर कालसर्प दोष के अंदर आपको आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, जैसे अगर 4 सदस्य हैं तो 4, 5 हैं तो 5 और 10 हैं तो 10, जितने भी आपके परिवार के सदस्य होंगे उनके बराबर की संख्या में नारियल लेकर उनका हाथ लगवाकर आपको बहते जल में प्रवाहित करना है। शिव मंदिर में आप आपकी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य इत्यादि कर सकते हैं। अगला और 12वां कालसर्प दोष यानी कि शेषनाग कालसर्प दोष। इससे बचने के लिए आप रविवार को की रात्रि को लाल कपड़े में बताशे, सफेद फूल बांधकर अपने सिरहाने रखें और सुबह इन्हें उठाकर बहते जल के अंदर आप इसको प्रवाहित करें। साथ ही साथ आप गरीबों को दान दक्षिणा दे सकते हैं या अन्य किसी भी सफेद वस्तु का दान कर सकते हैं। दोस्तों, जितने भी कालसर्प दोष बनते हैं ये सभी किसी न किसी सर्प के नाम पर बनते हैं और इन सभी सर्पों को अभय दान देने वाला सिर्फ एक नाम है, वो है हमारे भोलेनाथ का। यदि भगवान भोलेनाथ के सावन के महीने में आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही कालसर्प दोष से होने वाली परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कालसर्प दोष की शांति की पूजा करवाना तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर हमारे संस्थान में कालसर्प दोष मुक्ति के उपाय भी किए जाते हैं, साथ ही साथ इसकी पूजाएं भी करवाई जाती हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए जय भोले शंकर।